नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, रतन टाटा ने हमेशा दूसरों का मनोबल बढ़ाया है और वे अपने प्रशंसकों की स्मृतियों में बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे अगले 15 दिन में 446 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश को नाकाम किया, 3 लोगों पर आरोप। वहीं क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 मैच में 61 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता कई रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के अकोला तथा नांदेड़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अन्य नेता प्रधानमंत्री की रैलियों में शामिल होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार पुणे, सांगली और सतारा में प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अन्य विपक्षी नेता भी राज्य के विभिन्न जिलों में प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान की तिथि पास आने के साथ ही राज्य में चुनाव अभियान जोर पकड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह आज झारखंड के जमशेदपुर में छतरपुर, हजारीबाग तथा पोटका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह जमशेदपुर में भी रोड शो करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज झारखंड के धनबाद जिले में बागबारा विधानसभा सीट और पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रांची, खरसवा और मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन तथा वामपंथी पार्टियों के नेता भी राज्य के विभिन्न भागों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दोनों राज्यों में मतों की गिनती इस महीने की 23 तारीख को की जाएगी। विधानसभा चुनाव की इस विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की पोटका विधानसभा सीट की। आदिवासी बहुल पोटका विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच कांटे का मुकाबला है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। श्रीमती मुंडा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार फिर संजीव सरदार को टिकट दिया है। वे यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से 8 निर्दलीय समेत 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 2,87,000 से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। बेरोजगारी, पेयजल की समस्या और अपर्याप्त बिजली आपूर्ति इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा की मीरा मुंडा यहां से राजनीतिक पारी की शुरुआत कर पाती हैं या संजीव सरदार अपनी सीट बरकरार रखते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा के जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि सच्चे नेतृत्व का आकलन किसी की उपलब्धियों से नहीं बल्कि सबसे कमजोर व्यक्ति का ध्यान रखने की उसकी क्षमताओं से होता है। एक राष्ट्रीय दैनिक में छपे अपने आलेख में श्री मोदी ने कहा है कि रतन टाटा को इस भौतिक संसार से अलविदा हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में समाज के प्रत्येक वर्ग को महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रतन टाटा उन लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेंगे जिनके लिए उन्होंने काम किया और सपने बुने। उन्होंने कहा कि रतन टाटा युवाओं के लिए प्रेरणा थे और वे इस बात का प्रतीक थे कि सपनों को साकार किया जा सकता है और करुणा तथा मानवता के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रतन टाटा राष्ट्र के स्टार्टअप इकोसिस्टम का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे।
श्री मोदी ने कहा कि रतन टाटा की राष्ट्रभक्ति संकट के समय सर्वाधिक उजागर हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई में 26/11 की घटना के बाद ताज होटल को तेजी से फिर से खोलना इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा, भारत राष्ट्र की आवश्यकता को समझा गया और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। श्री मोदी ने उन दिनों को भी याद किया जब उन्होंने गुजरात में रतन टाटा के साथ मिलकर काम किया था, जहां उद्योगपति ने भारी निवेश किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को रोकने के लिए देश में सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री गडकरी कल शाम छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की खामियों ने बड़ी समस्याएं उत्पन्न की हैं। अधिकारियों और इंजीनियरों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का सावधानी पूर्वक परीक्षण किए बिना ठेके जारी नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार से दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। मैं आप सब इंजीनियर्स को आह्वान करता हूं, रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम अनेक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, फ्लाईओवर बनाइए, जहां जरूरी होगी वहां फुटओवर ब्रिज बनाइए। मुझे लगता है कि इस छोटी छोटी बातों को अगर रोड इंजीनियरिंग में अगर सुधार होगा तो एक्सीडेंट की संख्या बहुत कम होगी। पूर्वी मध्य रेलवे छठ पूजा के बाद बिहार और झारखंड से वापस आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अगले 15 दिन के दौरान 446 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। आकाशवाणी के साथ बातचीत में रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस वर्ष यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 70 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। छठ के बाद 15 दिनों तक पिछली बार 2023 में 369 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया गया था। इस बार ये तादाद बढ़कर 446 यानी 75 अतिरिक्त गाड़ियां हम चला रहे हैं। अगर भीड़ ज्यादा होती है इस अवधि में तो हमारे पास अनारक्षित ट्रेनें स्टैंड बाय में हैं। भीड़ को देखते हुए हम लोग अतिरिक्त गाड़ियों का बहुत कम अवधि में हम लोग परिचालन कर सकते हैं। श्री चंद्र ने कहा कि भीड़ के सुगम प्रबंधन के लिए पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, समस्तीपुर और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक करीब 5 घंटे के लिए उड़ानों का परिचालन स्थगित रहेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री पद्मनाभन स्वामी मंदिर से संबंधित अल्पास्सी आराट्टू शोभा यात्रा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ये शोभा यात्रा दर्शकों से वार्षिक परंपरा है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अल्पशी आराट उत्सव एक प्रमुख परंपरा है, जिसमें मंदिर से एक औपचारिक यात्रा शामिल होती है जो हवाई अड्डे के रास्ते से होकर गुजरती है और मूर्तियों के पवित्र स्नान के लिए शंखमुख समुद्र तट तक पहुंचती है। यात्रियों के परेशानी मुक्त यात्रा के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और एयरलाइंस ने तदनुसार उड़ानों को पुनर्निर्धारित किया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर उत्सव के लिए हवाई अड्डे पर रनवे साल में 2 बार बंद रहता है। तिरुवनंतपुरम से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूष शाह। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कल नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। 2 दिन के इस महोत्सव का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वैश्विक तथा भारतीय विचारकों, निगमों, सरकार और निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन तथा शैक्षणिक संस्थानों को एक मंच पर लाना है। इस अवसर पर जनरल चौहान ने प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा तथा पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत का संरक्षण करना और उसे बढ़ावा देना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में नवाचार के योगदान से जुड़ी अपनी यात्रा और उपलब्धियों को दर्शाने से संबंधित फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि
निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की ईरान की साजिश को संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई ने विफल कर दिया है। न्याय विभाग ने ईरान के एक और अमेरिका के 2 नागरिकों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। आपराधिक शिकायत में न्याय विभाग ने कहा कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर भाड़े के अपराधी के जरिए हत्या की साजिश रची गई। विभाग ने बताया कि ईरान के फरहाद शकीरी को निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या का काम सौंपा गया था। शकीरी तेहरान में रहता है और वो रिवोल्यूशनरी गार्ड का अधिकारी है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। डरबन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कल पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में 61 रन से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 202 रन बनाए। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 50 गेंदों में शानदार 107 रन की पारी खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 18वें ओवर में 141 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से हेनरिक क्लासेन ने 25 रन बनाए। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट हासिल किए। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का अगला मैच कल गकेबेरा में खेला जाएगा। बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज आज दक्षिण कोरिया के इक्सान में चल रहे कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त थाईलैंड के कुनलावुत विदितसन से भिड़ेंगे। कल क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए जॉर्ज ने जापान के ताकुमा ओबायाशी को लगातार सेटों में 21-14, 21-16 से हराया था। उधर भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और उनके जोड़ीदार फ्रांसिस्को कैब्राल फ्रांस में मोसेले ओपन के पुरुष डबल सेमीफाइनल में फ्रांसीसी जोड़ी ह्यूजिस हाबार्ट और अल्बानो ओलिवेटी से लगातार सेटों में 3-6, 6-7 से हार गए। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। और शतरंज में विश्व के दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने कल चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स क्लासिकल टूर्नामेंट में मास्टर्स श्रेणी के चौथे दौर में ईरान के अमीन तबादबाई को हरा दिया। इस जीत ने अर्जुन को 3.5 अंकों के साथ बढ़त दिलाई। आज 5वें दौर में उनका सामना ईरान के परहम माघसुदलू से होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ कल आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उनका स्थान लेंगे। कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए ख्याति प्राप्त न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कल न्यायालय में अंतिम कार्य दिवस था। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बंगाल की खाड़ी, तटीय श्रीलंका के उत्तर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिन के दौरान तूफान आने के आसार व्यक्त किए हैं और मछुआरों को इन क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण लाहौर और उसके आसपास के जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जाने पर तत्काल रोक लगा दी है। यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 1000 से अधिक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता और वीर अर्जुन ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है, दुनिया की कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकती। वहीं हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है, एक हैं तो सेफ हैं। देशबंधु ने रांची में राहुल गांधी के चुनावी बयान को सुर्खी बनाया है, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अखबारों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे को भी मुखपृष्ठ पर स्थान दिया है। अमर उजाला और राजस्थान पत्रिका की खबर है, पहले सत्र के तीसरे दिन हुआ जमकर हंगामा, सदन में गूंजते रहे नारे। जनसत्ता और हरिभूमि ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है, भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार। इसी खबर पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, पुतिन ने भारत की दिल खोलकर की प्रशंसा। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, एसबीआई का मुनाफा 23% बढ़कर 19,723 करोड़ रुपए पहुंचा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, 1 जनवरी से लागू होने वाली नई प्रणाली से 49,000 ईपीएस पेंशन धारकों को मिलेंगे 11 करोड़ रुपए। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम, 19 फरवरी से 19 मार्च के बीच होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, रतन टाटा ने हमेशा दूसरों का मनोबल बढ़ाया और वे अपने प्रशंसकों की स्मृतियों में बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे अगले 15 दिन में 446 रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश को नाकाम किया। 3 लोगों पर आरोप। और क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले 2020 मुकाबले में 61 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।